नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस पार्टी ने सरकार और सरकारी एजेंसियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें आपको कि कल कांग्रेस की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि 21 तारीख से लेकर 24 तारीख यानी कि 4 दिनों तक कांग्रेस की तरफ से लगभग 57 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेशनल हेराल्ड केस के बारे में जानकारी दी जाएगी और कांग्रेस अपना पक्ष रखेगी। बता दें आपको कि कांग्रेस और सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नेशनल हेराल्ड का मामला अब ईडी में पहुंच चुका है। ईडी ने सोनिया और राहुल के खिलाफ चार्जशीट दायर की, जिसके बाद से अब कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात की चिंता खासकर बिहार में हो रही है कि बिहार इलेक्शन पर इस केस का कुछ खास असर न पड़े। बता दें आपको कि जब ईडी की तरफ से चार्जशीट दायर की गई उसके बाद से ही कांग्रेस की तरफ से कई जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट किया गया। ये कहा गया कि कांग्रेस की छवि को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो संवैधानिक एजेंसियां हैं उन पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस के तमाम नेता लगातार ईडी और सीबीआई जैसे एजेंसियों पर निशाना साधते रहते हैं। अब एक बार फिर नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के कांग्रेस की तरफ से लगभग 57 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान कांग्रेस के नेता बता रहे हैं कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस में किस तरीके से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस को फंसाया गया है। यही नहीं बल्कि इसको लेकर के आज पटना में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अविनाश पांडे ने की। अविनाश पांडे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि कांग्रेस और राहुल गांधी की छवि को बदनाम करने की कोशिश बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से की गई थी। इसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि बीजेपी के नेता हैं और एक अभी अधिवक्ता भी हैं, उन्होंने आज से कुछ साल पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इस कंपनी के खिलाफ केस दर्ज की थी। बता दें आपको कि नेशनल हेराल्ड को लेकर ये कहा गया कि नेशनल हेराल्ड और जो यंग इंडिया कंपनी है उसकी जो मर्जर हुई थी, जो यंग इंडिया कंपनी ने नेशनल हेराल्ड को खरीदा था, वो गैर कानूनी था। दरअसल नेशनल हेराल्ड कई सालों से नुकसान में चल रही थी, लगभग 90 करोड़ का नुकसान झेल रही थी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने कर्जा दिया था और कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ का कर्जा नेशनल हेराल्ड पर था। जिस दौरान एक दिलचस्प चीज देखने को ये मिली कि कांग्रेस की कर्जे को उतारने के लिए राहुल गांधी के परिवार का ही एक और कंपनी यंग इंडिया कंपनी करके आता है सामने और आकर नेशनल हेराल्ड को खरीद लेता है, जिस वजह से वो कर्जा माफ हो जाता है। इसके बाद अब इसी चीज को लेकर बीजेपी नेता की तरफ से ऑब्जेक्शन डाला गया था। बीजेपी नेता का यह आरोप था कि ये गैर कानूनी तरीके से इस कंपनी को बेचा गया है। यही नहीं, कांग्रेस का नेशनल हेराल्ड को लोन देना भी गैर कानूनी है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी कंपनी को लोन नहीं दे सकती। अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसी कंपनी को लोन देती है तो ये गैर कानूनी माना जाता है। ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड को लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर केस किया था, जिसके बाद अब ईडी ने इस पर चार्जशीट दायर कर ली और इसकी जांच अब शुरू हो गई है। ईडी इस मामले को देख रही है, लेकिन ये मामला जब अभी जांच में है, इस दौरान कांग्रेस की खूब फजीहत हो रही है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से अपने पक्ष को रखने के लिए मीडिया का सहारा लेना पड़ा, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि मीडिया भी उनकी बातों को सही से नहीं दिखाती है। कांग्रेस का आरोप है कि मीडिया दुष्प्रचार करने में बीजेपी का साथ देती है। ऐसे में कांग्रेस ने खुद ही लोगों तक जाकर नेशनल हेराल्ड केस की सच्चाई बताने का फैसला किया है और इसी चीज के तहत आज पटना और बाकी तमाम जगहों पर लगभग 57 शहरों में
प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया। पटना में अविनाश पांडे ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और ये बताया कि अब बिहार के अलग अलग जिलों, अलग अलग प्रखंडों पर भी ये कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें कांग्रेस की तरफ से लोगों को जागरूक किया जाएगा। ये ना सिर्फ चुनाव की तैयारी होगी, बल्कि कांग्रेस अपना ना सिर्फ पक्ष रखेगी, एक तरीके से ये पक्ष रखना और कांग्रेस की चुनाव की तैयारी दोनों देखा जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अविनाश पांडे क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनकी एक छोटे से क्लिप को आपको दिखाते हैं। बहुत दूर नहीं है, समय ज्यादा बचा नहीं है, घोड़ा और पानी नजदीक है। हम खुद देखेंगे कि क्या हो रहा है और बहुत जल्दी आपको इसका नतीजा देखने मिलेगा। आप कहते हैं कि हम जाएंगे और जो वास्तविकता आज मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की, जिसे लिखित रूप में आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल माध्यम से तो मिलेगा ही, लेकिन मैं निवेदन करूंगा आदरणीय राजेश जी से कि कृपा करके मदद करें। और इसमें हमने एक किया हुआ है, सच क्या है और झूठ क्या है। झूठ का प्रचार क्या होगा, सामने में सच क्या है और सच्चाई इसके चलते हुए कोई भी आपका प्रश्न हो, वोटर्स की भावनाओं को अगर इस प्रकार से खिलवाड़ा गया और अगर इन संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर से अगर लोगों का विश्वास उठ गया साथियों, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। मैं आप लोगों का हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ साथियों। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आखिरी दम तक नेशनल हेराल्ड या हमारे शीर्ष नेतृत्व पर अगर लोगों को गुमराह करने की कोई भी कोशिश माननीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी या ईडी करती है, तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को उनकी भाषा में आने वाले दिनों में देगी। ये सरकार आजीवन रहने वाली नहीं, सरकारें बदलेंगी। बता दें आपको कि नेशनल हेराल्ड केस की वजह से कांग्रेस और राहुल गांधी, सोनिया गांधी की खूब फजीहत हो रही थी। कई लोग ये कह रहे थे कि इतने सालों तक ये मामला कैसे लोगों से छिपा रहा। अब इस चीज़ को लेकर कांग्रेस की इज्जत पे जब बात आई, तो कांग्रेस ने ये ठान लिया कि वो खुद लोगों तक जा जाकर अपना पक्ष बताएंगे, अपनी सच्चाई बताएंगे। ऐसे में कांग्रेस ने 4 दिनों की ये जो मुहिम चलाई है नेशनल हेराल्ड केस पर, ऐसे में आपने सुना अविनाश पांडे को, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन्होंने साफ तौर पर ईडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अब इन पर लोगों का भरोसा नहीं रहा, क्योंकि इनका दुष्प्रयोग किया जा रहा है। पार्टियां जो सत्ता में है वो हमेशा सत्ता में नहीं रहती। आज बीजेपी इनका दुष्प्रयोग कर रही है, लेकिन आगे चलकर ये सत्ता से हटेगी ज़रूर। इन तमाम संवैधानिक संस्थाओं को सोचना चाहिए कि हम ऐसा न करें। किसी की छवि खराब करना कहीं से सही नहीं है। इन तमाम बातों को रखते हुए अविनाश पांडे नजर आए और ऐसा ही ठीक इसी प्रकार का कार्यक्रम न सिर्फ पटना में बल्कि देश के कोने कोने में कांग्रेस चला रही है। देश के अलग अलग शहरों में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और लोगों तक, आम जनता तक जा जाकर ये तमाम बातों की जानकारी दे रही है और ये कह रही है कि कांग्रेस और राहुल गांधी की छवि को बर्बाद करने की कोशिश बीजेपी और संवैधानिक संस्थाओं की तरफ से की जा रही है। इसकी चाल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने चली और अब इसे ईडी के तरफ से चार्जशीट दायर करने पर कांग्रेस के तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे नेता की छवि, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की छवि को बदनाम करने के लिए, छवि खराब करने के लिए इस तरीके की केस को ईडी ने मंजूरी दी है। अब देखना यह होगा कि इस केस में ईडी की जांच आखिर कब तक पूरी होती है और पूरी सच्चाई में कौन दोषी पाया जाता है। आखिर आगे क्या कुछ सामने निकल कर आना है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो इस केस का खासा असर बिहार में दिख रहा है, जिस वजह से कांग्रेस खुलकर बिहार में एक्टिव भी दिखाई दे रही है। कांग्रेस को यह डर है कि कहीं 2020 वाला
सिचुएशन जब कांग्रेस ने लगभग ज़्यादातर सीटों पर हार हासिल की थी। ऐसे में एक बार फिर महागठबंधन में अपना पद स्थापित करने के लिए कांग्रेस को इस विधानसभा चुनाव में अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना है। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यह साबित करना है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और बिहार में एक समय पर कांग्रेस का शासन चलता था और कांग्रेस आज भी बिहार में उतनी ही मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस आज भी बिहार में अपना वोटर बनाए रखी है। इस चीज़ के लिए अब कांग्रेस को 2025 विधानसभा चुनाव में खुद को साबित करना होगा और ये तभी होगा जब कांग्रेस की और राहुल गांधी की छवि को एकदम नीट एंड क्लीन रखा जाए।